आयुर्वेद का इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में सबसे पहला शब्द जो है आयुर्वेद ही है। ठीक, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तुम जानते ही हो कि आयु और वेद। ठीक, तो पहले ये आयु को बताया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, जब तुम चरक सूत्र का पहला चैप्टर पढ़ोगे, पूर्वार्ध जब भी पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग से जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है? आयु कहलाती है। ठीक है, तो ये आयु के बनने में चार चीजें हैं, शरीर है, इंद्रिय है, सत्व है और आत्मा है। ठीक है, ये चार चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आयु बनाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन चीजों से बना हुआ है, तो ये चार चीजों से बना हुआ है। बाकी इसके पर्याय दिए गए हैं, देखो। आयु का पर्याय धारी भी होता है, जीवित भी होता है, नित्यक भी होता है, अनुबंध भी होता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके पर्याय हैं आयु के। ठीक, पर्याय हैं। अब देखो, नीचे देखोगे तो चरक सूत्र 30 में भी आयु के बारे में बताया गया है। वहां पे एक और उसका पर्याय बता दिया गया, चेतना अनुवृत्ति। कई बार पूछा जा चुका है कि चेतना अनुवृत्ति किसका पर्याय है। ठीक है, तो चेतना अनुवृत्ति जो है वो आयु का पर्याय है। ठीक, तो ये हो गया कि आयु किससे बना हुआ है और इसके पर्याय क्या है। फिर देखो क्या है, ये आयु चार प्रकार की बताई गई है। जब तुम लोग पहले ही आते हो तो देखते हो हिताहितम सुखम दुखम, तो वही वाला श्लोक है। तो वो चार प्रकार की आयु बताई गई है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ठीक, ये बेसिक है, इतना सबको हमको लगता है कि बहुत सभी को पता होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसको न पता हो। अब आगे आ जाओ, भले इसके वेद के बारे में तुम्हें न मालूम हो। चार वेद तो सभी लोग जानते हो कि वेद होता है, एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेदों के नाम तो तुम लोग सभी लोग जानते हो। अब अगला है जो हेडिंग लिखा गया अन्य नाम, ये अन्य नाम नहीं जानते होगे तुम लोग कि ऋग्वेद का एक नाम चाद वेद भी है, यजुर्वेद का एक नाम रस वेद भी है और सामवेद का नाम वितान है। अथर्ववेद को और क्या बोला जाता है? ब्रह्मवेद, भैषज वेद, अंगी रस वेद, अथर्वणी रस वेद। ये सब अथर्ववेद के इतने नाम हैं। ठीक है, तो कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि रस वेद किसका नाम है। तो तुमको लाइन से तो पता ही है कि ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, साम है, अथर्ववेद है। ठीक है, ये क्रम होता है। तो तुम एक या कोड याद कर लो, चार वित्ता। ठीक है, चार विता। ठीक, उसके बाद तुम अथर्व याद कर लो या कुछ भी याद कर लो। चार से क्या हो जाएगा? चांग, पहले वाले का नाम चाद वेद है। र से दूसरे वाले का नाम रस वेद है। बीता से बीतान हो गया। ठीक है, और अथर्व के ये नाम तो तुम्हें पता ही है कि ये आयुर्वेद वाला मेन है। ठीक है, एक बार और बता दो, आवाज और स्क्रीन आ रही है ना? सभी लोगों को आवाज और स्क्रीन आ रही है? जी बस। ठीक है, अब आ जाओ, देखो जो ऋग्वेद के दूसरे उपवेद होते हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है स्थापत्य है, सामवेद का गंधर्व है और अथर्व का आयुर्वेद है। इसके लिए एक कोड याद कर लो, ये क्रम से याद कर लेना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व। उसके बाद तुम्हें याद करना है धन की स्थापना, धन स्थापना गंधर्व ने आयुर्वेद से की। धन की स्थापना गंधर्व ने आयुर्वेद से की। ठीक, तो धन से क्या हो जाएगा? मतलब पहले वाले का नाम क्या है? धनुर्वेद। किसका? ये उपवेद है ऋग्वेद का। स्थापना से स्थापत्य वेद किसका है? यजुर्वेद का। गंधर्व से गांधर्व वेद सामवेद का है। ठीक, और आयुर्वेद जो उपवेद है वो अथर्ववेद का है। ठीक है, ये काल वाल नहीं पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका और दूसरा नाम क्या है और उपवेद क्या है, इसको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है। जो आचार्य काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है, जो काश्यप नामक आचार्य थे, तो क्वेश्चन देखो घुमा के पूछता है कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने कहा है। तो क्या लगाओगे आप लोग? काश्यप ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
भास्कर संप्रदाय, ठीक है, के अनुसार प्रजापति ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। क्या पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, कि जो भास्कर संप्रदाय के थे उसके अनुसार जो प्रजापति आचार्य थे उन्होंने बोला चारों वेदों को देखकर आयुर्वेद को पंचम वेद बनाया और उसका नाम दिया भास्कर संहिता। भास्कर संप्रदाय के एक आचार्य थे प्रजापति, उन्होंने चार वेदों को स्टडी किया, उसके बाद अपना पांचवा वेद बनाया और उसका नाम रखा भास्कर संहिता। ठीक। और ये भास्कर संहिता में आयुर्वेद का ही ज्ञान था। इस आयुर्वेद के ज्ञान को इन्होंने अपने 16 शिष्यों को दे दिया। ठीक है। ये जो भास्कर संप्रदाय, ये सारे क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें गोला बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक, ये सब क्वेश्चन है। ठीक, कि भास्कर संहिता का कितना, कितने शिष्यों को दिया, 16 शिष्यों को दिया। ठीक है। फिर 16 शिष्यों ने क्या किया, अपनी अपनी संहिता बनाई। जैसे कि ये होता है ना, पीजी करता है कोई आदमी, ठीक है, जो टीचर है वो कहीं से ज्ञान लिया, फिर वो ज्ञान क्या करता है, अपने शिष्यों को देता है। फिर वही शिष्य थोड़ा कलाकार निकल गया तो वो अपनी किताब लिखता है। ठीक है। तो वही बात हो गई कि ये जो 16 शिष्य थे, 16 शिष्यों ने अपनी अपनी संहिता बना डाली। ठीक है। ठीक है ना, चिकित्सा शास्त्र बीजानी, बीज इन्होंने डाल दिया और 16 के जो 16 थे उन लोगों ने अपनी अपनी किताब डाल लिख डाली। तो यहाँ पे देखो कि कौन आचार्य, जो 16 आचार्य थे उन आचार्यों ने कौन कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, वो नाम दिया गया है। ठीक। अब तुम देखोगे धन्वंतरी का ही नाम जब हम लोग पढ़ते हैं तो बुक में आता है कि ये काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। ठीक है, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। ठीक है। कहीं कहीं पढ़ोगे तुम लोग, ये पूरा नाम इनका है धन्वंतरी जी का। लेकिन जब यहाँ भास्कर संप्रदाय एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि धन्वंतरी अलग आचार्य है, दिवोदास अलग है और काशीराज अलग है, और इन्होंने अलग अलग अपनी किताबें लिखी हैं। ठीक है, समझ रहे हो। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं पे तुमको मिलेगा कि काशीराज दिवोदास धन्वंतरी ने ये काम किया, तो तुम कहोगे बॉस यहाँ तो आप अलग अलग बता रहे हैं कि काशीराज अलग है, धन्वंतरी अलग है, दिवोदास अलग है। तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत यही है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो जैसे दिया हुआ है, ठीक, उसको पढ़ना है, याद करना है, पीजी एमओ और ये सब निकालना है। ठीक है, हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जाती है। ठीक है, और वैसे भी जब तैयारी करने आओगे तो एक्सप्लेन तो लिखना नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन निकालना है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि चिकित्सा दर्पण किसने लिखा है, तो तुमको आना चाहिए कि दिवोदास ने लिखा है। ठीक, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ ये समझो। तो ये तीनों को तुम एक साथ में याद करोगे। ठीक है, ये तीनों को एक साथ में याद करोगे तो देखो, चिकित्सा इसमें भी है, चिकित्सा इसमें भी है, चिकित्सा इसमें भी है। ठीक, केवल पकड़ोगे किसे, तत्व जिसमें रहेगा, चिकित्सा तत्व विज्ञान किसने लिखा, धन्वंतरी, त है ना, धन्वंतरी, इन लोगों में त नहीं आया है। ठीक है, तो तत्व वाले में धन्वंतरी लगाना है। द से दर्पण, द से दिवोदास, द से दस लगाओगे, कौमुदी काशीराज। ठीक है, चिकित्सा तत्व विज्ञान धन्वंतरी ने लिखा, दर्पण दिवोदास ने लिखा, कौमुदी काशीराज ने लिखा है। ठीक है, यही याद करना है तुम्हें। तो ये तुम्हें 16 में से ये 3 याद हो गए। चौथा कौन सा है, चिकित्सा सार तंत्र है। ठीक है, चिकित्सा सार तंत्र, इसको किसने लिखा है, अश्वनी कुमारों ने लिखा है। कुमार एक नहीं थे, दो आचार्य थे इसमें, इनका नाम था नासत्य और दृश्य। ठीक है, जो चिकित्सा सार तंत्र जिसने लिखा है वो अश्वनी कुमारों ने लिखा है, नासत्य और दृश्य दो आचार्य थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन थे, दो लोग थे, किसी एक का नाम अश्वनी कुमार नहीं था, दो लोग थे इसमें, और इन्होंने किताब लिखी है चिकित्सा सार तंत्र। अब इसी से मिलता जुलता, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी से मिलता जुलता यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख दिया, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया 20 बार, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना। यहाँ देखो चिकित्सा सार तंत्र नामक किताब अश्वनी कुमार ने लिखा है। अब ये चिकित्सा सार यहाँ तक तो सही है, यहाँ संग्रह हो गया। ठीक है, तंत्र की जगह पे यहाँ संग्रह हो गया, ये किसने लिखा है, वंगसेन ने लिखा है, और 12वीं सदी उनका काल था। अब चिकित्सा सार में से ये सार गायब कर दो, तो चिकित्सा संग्रह केवल किसने लिखा है, चक्रदत्त ने लिखा है, चक्रपाणी जिनका ख्याल 11वीं सदी था। ठीक है, समझ में आया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा सार तंत्र किसका है,
चिकित्सा सार संग्रह किसका है और चिकित्सा संग्रह किसका है, ये तीनों याद कर लेना, ठीक है। बीचों बार क्वेश्चन आया है। आगे देखो, पांचवा जो है वैदक सरस, दो लोग थे ना, एक नकुल थे एक सहदेव थे, याद आ रहा है तुम्हें? तो देखो नकुल और सहदेव को एक साथ याद रखो। नकुल ने वैदक सर्वस नामक किताब लिखी है। हारित संहिता को भी कुछ लोग वैदक सर्वस्व कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, सहदेव ने क्या लिखा है? सहदेव ने व्याधि सिंधु विवर्धन, तो ये दोनों को एक साथ याद रखो, नकुल और सहदेव का वैदक सर्वस्व, तो ये दोनों को एक साथ में याद रखना। जैसे जैसे याद करा रहा हूँ वैसे याद कर लो, सब याद हो जाएगा। और यहाँ से कम पचासों 50 से भी ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ये किस आचार्य ने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। तो पूरा खोजोगे। अब देखो, हम लोग याद करेंगे कि यम, च्यवन, जनक, जाजल और जाबाल, ये बीच में 10वां नंबर छोड़ देते हैं, ये बीच में आ गया है। इसको छोड़कर ये जो 5 हैं, इनके नाम याद करेंगे कि किस आचार्य ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। तो इसके लिए एक कोड लिख लो यहीं पे कि यम को ज्ञान था, यम को ज्ञान, लेकिन क्या था? जनक को संदेह, जनक को संदेह। यम को तो पूरा पूरा ज्ञान था, लेकिन जनक को संदेह था। क्या संदेह था? कि जो च्यवन है उनको जीवन, च्यवन को जीवन, ठीक है। जाजल के वेद, जाजल के वेद, वेद से या जाबाल के तंत्र से मिला है, जाबाल के तंत्र से मिला है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये कोड है। क्या कोड है? यम को ज्ञान था, यम को ज्ञान मतलब यम ने क्या लिखा है किताब? ज्ञानार्णव लिखा है। जनक को संदेह है, जनक ने कौन सा लिखा है? वैदक संदेह भंजन, संदेह से पकड़ लोगे, ठीक है। च्यवन को जीवन, च्यवन ने जीवादान नामक किताब लिखी है। जाजाल के वेद मतलब जाजल मुनि ने वेदांग सार लिखा है। और जाबाल के तंत्र मतलब जाबाल ने तंत्र सार लिखा है, ठीक है। अब देखो 2-3 बचते हैं, तो इसको ऐसे ही याद कर लो। निदान, ये पैल नामक आचार्य ने लिखा है। अगस्त ने द्वैध निर्णय तंत्र लिखा है। और सर्वधर ने कवथ लिखा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये सारा तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये सारा तुम्हें याद रखना है, ठीक, बेसिक है ये। नेक्स्ट आ जाओ, तो देखो क्या लिखा गया है। व्यासकृत चरण व्यूह, प्रस्थान वेद और शंकरोक्त ने आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है, ठीक है। अभी तुमने क्या पढ़ा? आयुर्वेद किसका उपवेद था? अथर्ववेद का था, ठीक है। लेकिन ये क्या बना? इन लोगों ने ऋग्वेद का उपवेद। भारतीय जो वांग्मय है उसमें इतिहास पुराण को पंचम वेद माना गया है। वैदिक वांग्मय में सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना गया। ये सब छोटे छोटे हैं, बस याद रखो, कभी पूछ लिया। जब तुम लोग पढ़ोगे चरक सूत्र 25, उसका नाम है आग्रेय द्रव्य, उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें आयुर्वेद के लिए बोला गया आयुर्वेदो अमृता नाम, ठीक है। आगे देखो, आयुर्वेद के पर्याय क्या क्या है, ये भी अभी मिलेगा, चरक सूत्र में पढ़ोगे। शाखा, सर विद्या, हाँ सर स्क्रीन थोड़ी बताइए। स्लो चल रही है। सबके में यही हो रहा है, क्योंकि नहीं इधर से सर, जा रहा होगा आपका, सही चल रहा है। स्क्रीन आप प्रशांत क्या बोल रहे हो? सही आ चल रहा रहा है, है कि स्क्रीन आ रहा है। नहीं नहीं, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा आप लोगों का अपना सही रखना होगा। इधर तो सही है, इधर से डिले जाएगा तो, अगर सब पे जाएगा तो बताए और बताना, तो फिर देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से नेटवर्क सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना, तो आप लोग रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, जो अगर थोड़ा बहुत छूटेगा।
तो देखो आयुर्वेद के पर्याय क्या क्या दिए गए हैं। आयुर्वेद का नाम है, शाखा भी बोला गया है, विद्या भी है, सूत्र भी है, ज्ञान भी है, लक्षण है। ये सब आयुर्वेद के पर्याय हैं, पूछे गए। तंत्र भी है और शास्त्र भी आयुर्वेद का पर्याय होता है। लक्षण जो पर्याय है वो रूप के लिए भी बोला गया और मेढ्र के लिए भी बोला गया है। ठीक है, अब देखो जो वैदिक वाङ्मय है उसमें 4 खंड हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांग कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होगा, वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि ये वेदांग है या नहीं, तो ये नाम भी याद कर लेना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, आगे देखो, जब तुम लोग अश्वनी कुमार या धन्वंतरी के हाथ देखोगे तो उसमें क्या है, तो अश्वनी के हाथ में जो फोटो होता है उसमें मधु कलश है और धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत कलश है। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ लेना, अपना पढ़ने का मन करेगा। नीचे आ जाओ, वेदों के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 108, ये भी पूछा गया है। ठीक, प्रमुख उपनिषद कितने हैं, ये भी पूछा गया है, 11 होते हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। ये हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन तुम लोग एक एक दो दो पेज करके अपना पढ़ते रहना, याद करते रहना। ठीक है, ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग कि वेदों में आयुर्वेद, मतलब जो हमारे वेद है उसमें आयुर्वेद का पोर्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहाँ कहाँ पर आयुर्वेद संबंधी चीजें आई हुई, तो देखो लिखा गया है कि वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत आदि को दैवभिषक कहा गया है। ठीक है, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि अश्विनी कुमारों को ही मिला और इनको नाम दिया गया देवा नाम भिषजो। ये क्वेश्चन पूछा गया कि देवा नाम भिषजो किसको बोला गया है, अश्विनी कुमार को। ठीक है, ये ध्यान रखना, देवा नाम भिषजो किसको बोला गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, कोई एक बता दो देव भिषज किसको बोला गया है। देवानाम भिषजो तो हो गया, देव भिषक किसको बोला गया है, कोई भी बता सकता है। तो नहीं आएगा तो बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अथर्वण, दधीची ने से उन्होंने मधु विद्या, प्रावज्ञ विद्या की शिक्षा प्राप्त की, जिसे जिससे वो मधु विद्या विशारद हो गए। ठीक है, ये इनके लिए बताया जा रहा है। युद्ध में लड़ने वाली जो खेर राजा की स्त्री विशाला को अयस की जंघा दी, मतलब देखो ऋग्वेद काल में जो विशाला थी उसके लोहे की इन्होंने जंघा लगाई थी। ठीक है, च्यवन ऋषि को युवावस्था प्रदान कर दीर्घायु दिया। दधीची ऋषि से मधु विद्या और कक्ष विद्या पढ़ी और उनके सिर का संधान किया, सिर को जोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, ये सब उनकी किए हुए काम को बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, जो अश्वनी कुमार थे अंग प्रत्यारोपण और संजनी विद्या में भी कुशल थे। इसके अतिरिक्त उन्हें पशु चिकित्सा में भी महारत थी। गौ के बंधत्व को दूर किया। ठीक है, अश्वनी कुमार के अतिरिक्त, ये तो अश्वनी कुमार ने क्या क्या किया उनके, क्योंकि देवानाम ऋषि जो थे वो, इसके अतिरिक्त जो इंद्र थे इन्होंने भी कई काम चमत्कार किए हैं। ठीक है, इंद्र भी चिकित्सक थे एक तरह से। तो इन्होंने क्या क्या किया, इंद्र ने अपाला के चर्म रोग को सही किया, उनके पिता को जो खालित्य रोग था उसको दूर किया। ठीक है, और अंधा जो परावृश था उसको दृष्टि प्रदान किया। ठीक, और पंगु को गति प्रदान किया। तो ये 3-4 काम कौन किया था, ये इंद्र ने किया था। ठीक है, आगे देखो, जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल और 10 उपनिषद हैं। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या आया है ऋग्वेद में, राजयक्ष्मा, ग्राही रोग, पृष्ठामय, हृदय रोग आदि का उल्लेख मिलता है। दैव व्यापास चिकित्सा, युक्ति विप्रास, दोष प्रतनिक, व्याधि प्रतनिक, पशुसी, जलसी, ये तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। भिषक औषधियों का ज्ञाता होता है,
जिससे वो राक्षस हो। राक्षस मतलब बैक्टीरिया का नाश करता है, रोगों का निवारण करता है, इसलिए वह रक्षोहा। ये देखो दो शब्द आया है, रक्षोहा और अमीवचातन, ये भिषक के लिए है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये खूब पूछा गया है, ये वाला जो ब्रैकेट में बना है, अभी जब चरक सूत्र पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंद्र के और भी नाम थे, उनको सहस्त्राक्ष मतलब हजार आंखों वाला बोला गया है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंद्र का ये दूसरा नाम है। सचीपति भी बोला गया है, बलहंतार भी बोला गया है, अमर प्रभु, अमर गुरु, मेष वृषण पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेष वृषण, शुक्र आदि की उपाधि किसको दी गई है? इंद्र को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि इंद्र के दूसरे नाम क्या क्या है, ठीक है। सहस्त्रास, सचीपति, बलहंतार, अमर प्रभु। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बलहंतार पूछा गया है, मेष विसर्ग पूछा गया है, ठीक है। ठीक, ये दोनों पूछे गए। इंद्र को भुज स्तंभ नामक, भुज स्तंभ, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भुज स्तंभ नामक रोग किसको हुआ था? इंद्र को, सम्राट अशोक को, किसको हुआ था? तो क्या बताओगे तुम लोग? भुज स्तंभ नामक रोग इंद्र को हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, ठीक। आगे देखो इसी से रिलेटेड एक है सम्राट अशोक, सभी लोग जानते होंगे। सम्राट अशोक को ऊर्ध्वगुद नामक बीमारी हुई थी। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि ऊर्ध्वगुद नामक रोग किसको हुआ था? सम्राट अशोक को। या इस तरह से पूछ सकता है कि सम्राट अशोक को कौन सी बीमारी हुई थी? ऊर्ध्वगुद। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें गुद शब्द लगा हुआ है तो तुम लोग सोचोगे कि ये गुदा की बीमारी है। नहीं, जब तुम लोग पढ़ोगे, चालाक्य पढ़ोगे सेकंड पार्ट में, तो देखोगे कि ऊर्ध्वगुद जो है वो एक सर्वसर मुख रोग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्ध्वगुद कहाँ की बीमारी है, ठीक। तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो सीधे लगा देंगे कि गुदा की बीमारी है, लेकिन ये कहाँ का बीमारी है? ये मुंह की बीमारी है, मुख रोग है ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। जो ऋग्वेद है उसमें समस्त पदार्थों को शासन और अंशन, शासन का मतलब है चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य में डिवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद में सभी पदार्थों को। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या करते हैं कि सारा लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने उसका नाम दिया शासन और अंशन, ठीक। और उसमें बोला गया है कि रोगों का समवायी, समवायी कारण क्या होता है? समवायी का मतलब होता है परमानेंट बॉन्डिंग। तो उस रोगों का समवायी कारण इन्होंने बोला है दोष को। और निमित्त कारण मतलब कि जो हमारे खाने पीने और इन सब चीजों से होता है, कृमि आदि को बताया है। त्रिधातु शब्द से त्रिदोषवाद को स्पष्ट किया है, ये ऋग्वेद में आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो तुम लोगों ने पढ़ी ये सब ऋग्वेद में आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। यजुर्वेद में क्या क्या आया है? यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में औषधियों की प्रशस्ति मिलती है। इसके द्वारा बलास, इसको अंडरलाइन करो, अर्श, शोथ, बलास शब्द जो होता है वो कफ के लिए यूज होता है, ठीक है, कफज रोग, स्लीपद, हृदय रोग, कुष्ठ आदि रोगों का निवारण करने का उल्लेख मिलता है। पशु से ये सब छोड़ो, ये सब नहीं पूछा गया इस सबसे। ये जो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना अपना। सामवेद कुछ नहीं है, सामवेद का मतलब गंधर्व वेद इसका दूसरा नाम है ना, तो उसमें गाना वाना, गीत वीत, इन्हीं सब का वर्णन किया गया है सामवेद में। मेन जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। तो देखो जो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके काल की बात की जाए तो 1500 ईसा में। इसकी 9 शाखाएं हैं। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे पढ़ लेना। प्रपल्याद, तोद, मोद, सौनकी, जलकर, जालद, प्रमुख। जैसे कि रटना नहीं है, पढ़ोगे, हो सकता है कभी पूछ लिया कि इसकी शाखा है या नहीं है, तो मेमोरी में रहेगा तो क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। 5 कल्प सूत्र होता है, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, ऐसे ही देख लेना। उपनिषद याद कर लेना कि कितने उपनिषद हैं, 3 उपनिषद हैं। इसके नाम याद कर लेना, प्रश्न, मंडूक और मांडुक्य, ठीक है। कोई बता सकता है मंडूक
किसका एक प्रकार होता है? कौन से रसशास्त्र में तुमने पढ़ा है? भंडू की एक वैरायटी होती है ना, रसशास्त्र में किसी पढ़े होगे तुम लोग पदार्थ के बारे में? चलो बताना, नहीं तो अभी आगे मिलेगा ही, मैं बताऊंगा। और उस अदरक का। उसका भी होता है। ठीक है। तो अथर्ववेद को का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण होता है। इसमें 20 कांड है, 730। ये सब छोड़ो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नीचे। ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद में औषधियां कितने प्रकार की हैं? तो 4 प्रकार की हैं, इसको याद कर लेना। अथर्वणी, आंगीरसी, देवी और मनुष्यजा। ठीक। अथर्वा तथा प्रतिषेध भैषज के पर्याय हैं। ये भी याद कर लेना। अथर्ववेद में वात के 5 प्रकारों का वर्णन किया गया है। वातज विकारों के लिए वातीकृत या वातिकार शब्द आया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। पिपली को वातीकृत भेषजी बोला गया है। ठीक है। और विषाणिका को वातीकृत नाशनी। ये दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि पिपली को वातीकृत भेषजी और विषाणिका को वातीकृत नाशनी बोला गया। आगे देखो, ये भी पूछा गया है। ये 1 2 3 तीनों को याद कर लेना। वात के लिए मातृस्वा, देखो सुश्रुत ने मातृस्वा शब्द, इन्होंने मातृस्वा शब्द यूज किया है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। पित्त के लिए मायु या सुष्म शब्द आता है। ठीक है, रख लेना इसको। और कफ के लिए श्लेष्मा, अभ्र या बलास शब्द आता है। ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि वात को क्या बोला गया है? वात को मातृस्वा, पित्त को मायु या सुष्म, और कफ को श्लेष्मा या अभ्र या बलास बोला गया है। ठीक है, समझ में आया? इसको याद कर लेना। आगे देखो, जो हमारे शरीर में जो अग्नि होती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है, इसको वैश्वानर शब्द से यूज किया गया। वैश्वानर, विशंभर, विशंभु, ये सब। अथर्ववेद में बोला गया कि पुरुष का अंतिम धातु क्या होता है? रेतस या शुक्र होता है। ठीक। सभी धातुओं का सार भाग ओज, जिसके कारण शरीर में बल होता है। ठीक है। हृदय को इन्होंने बोला है पुंडरीकार और 9 द्वार वाला होता है। अथर्ववेद में भी 9 द्वार वाला बोला गया है। और 3 गुण मतलब सत्व, रज और तम से आवृत होता है। आगे आ जाओ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अथर्ववेद में रोग 2 प्रकार के बताए गए। एक है सपथ्य और एक वारुड़। सपथ्य कैसे होता है? आहार आदि निमित्तज, मतलब जो खाने पीने से होता है। और वारुड़ क्या होता है? साप आदि जन्य होता है, मतलब किसी देवता, अरे गुरु देवता और इन लोगों ने जो श्राप राप दे दिया, उसके कारण जो होता है वो क्या होता है? वरुड़ी होता है। ठीक है। पहला तो तुम्हें याद रखना है कि अथर्ववेद में रोग कौन कौन से बताए गए? 2 प्रकार के, आहार आदि और साप आदि। आहार आदि की चिकित्सा क्या है? युक्ति व्याप्रास है। और इसकी क्या है? दैव व्याप्रास है। ये सब के बारे में बात करेंगे सूत्र स्थान जब पढ़ेंगे तब। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा गया है। निज आगंतुक रोगों के लिए क्रमशः रोग और आश्रव शब्द किया गया। निज के लिए रोग और इसके लिए आश्रव। ठीक। आगे देखो क्या लिखा गया है। तकमन मतलब विषम ज्वर का विस्तार से वर्णन और इसके 25 भेदों का वर्णन किया गया है। मतलब अथर्ववेद में तकमन मतलब विषम ज्वर का विस्तार से वर्णन है और इसको 25 भेद बताया गया। ठीक। और इसको बोला गया बलास इसका भाई है और काशिका इसकी बहन कही गई है। ठीक है, जो भी कहा है। आगे देखो, कृमियों का विशिष्ट वर्णन है, ये सब छोड़ो। बालकों में कृमि, ये सब छोड़ो। ये जो ब्रैकेट में बना है इसको देखो। पुंडरी स्याद अधोमुखम, ये हृदय के लिए है। ठीक। हृदय को अधोमुख वाला बताया गया है। ठीक। सारंग संधर संहिता जो कि 13वीं सदी की है, इसमें ज्वर के 25 वेदों का वर्णन किया गया है। चरक, चरक ने जो एपिडेमिक होता है उसको जनपदोध्वंस नाम दिया है, अभी पढ़ेंगे हम लोग विमान स्थान में। सुश्रुत ने मरक बोला है और भेल ने जनमार बोला है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना ही है। ऋतु संधि, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ऋतु संधि कितने दिन की होती है? संग्रह और हृदय ने बताया 14 दिन की। यम दृष्टा बोला है सारंगधर ने 16 दिन का होता है। कार्तिक के लास्ट 8 दिन से लगाकर अगहन के प्रारंभ, मतलब 8 और 100। इसमें बोला गया है स्व अल्प भुक्तो ही जीवितम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यम दृष्टा के लिए। सारंगधर, पहले तो क्वेश्चन यही हो गया, यम दृष्टा का वर्णन किसने किया? सारंगधर ने किया। कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। कब से कब तक होता है?
तो कार्तिक के लास्ट के 8 दिन से लगाकर अगहन के प्रारंभ के 8 दिन तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्व अल्प भुक्तो ही जीवितम, जो कम खाना पीना खाता है वही ही जीवित रहता है। ठीक है, तो ये कम से कम 10 बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, सूर्य जो है, सूर्य भगवान को दृष्ट और अदृष्ट कृमि नाशक कहा है। इसमें अपची, भेदन, गर्भाशय, छोड़ो ये सब। यहाँ ये पूछा गया है, मूत्र वह नलिकाओं के लिए गवनी शब्द आया है, यूरेटर के लिए, और स्त्री प्रजनन अंगों के लिए गवनिका शब्द आया है। ये दोनों को याद कर लेना। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सत्वाजय की ये बात किया गया है। ये सब छोड़ो, ये रहा। वनस्पतियों का पिता किसको बोला गया है, अंतरिक्ष को। वनस्पतियों का माता किसको बोला गया, पृथ्वी। ये अथर्ववेद में। वनस्पतियों का मूल समुद्र को बोला गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है। सोम को औषधियों का राजा और तलाशा को वृक्षों की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शुक्र व नाड़ियों का भेदन कर निर्वीर्य बनाने की विधि, छोड़ो ये सब। ये पूछा गया, कंकायन जो थे वो बाहिक विषक्त, मतलब बाहर से आए हुए थे, इनको प्रथम यूनानी चिकित्सक बोला गया। ये याद कर लेना। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम यूनानी चिकित्सक कौन थे, तो क्या बताओगे, कंकायन थे। प्रथम यूरोपीय चिकित्सक कौन थे, हृदयाक्ष थे। प्रथम चीनी चिकित्सक कौन थे, पेंगी थे। मिस्र देश की चिकित्सा का प्रथमाचार्य थोथ थे। ठीक है, ये सब कुछ थोड़ी सी बातें बता दी गई। द्रोण पुष्पी स्वरस का अंजन कामलाम देते हैं, कामला रोग में ये करते हैं दहन कर्म। भृकुटी के मध्य में दहन कराते हैं। सुश्रुत में सोम की 24 जातियों का वर्णन है। सोम सदृश सोदा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो कि जो हमारे वेद है उसमें आयुर्वेद का क्या क्या चीज आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, आयुर्वेद अवतरण पढ़ते हैं। किसी कुछ पूछना है? स्क्रीन और आवाज आ रही है ना? जी बस। ठीक, तो आयुर्वेद अवतरण पढ़ते हैं। ठीक है, आयुर्वेद अवतरण मतलब आयुर्वेद का पृथ्वी लोक पर अवतरण किस क्रम में हुआ है। तो जितने भी आचार्य हुए सब अपने अपने तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रथम संहिता अगर तुमसे पूछी जाए तो ब्रह्म संहिता बतानी है, ये क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी संहिता भूलोक पर पूछी जाए तो क्षारपाणी संहिता है, जो कि मिली नहीं है, अप्राप्य है। भूलोक पर आयुर्वेद का उपदेश करने वाले प्रथम व्यक्ति भारद्वाज। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद का उपदेश किसने किया, भारद्वाज। और इन्हीं का नाम था उग्र तपा। कोई बता सकता है दीर्घ तपा किसका नाम है? कल शायद पढ़ाया था मैंने। धन्वंतरी। वेरी गुड। ठीक है, तो दीर्घ तपा इनका नाम है और उग्र तपा भारद्वाज का है। अब देखो, आयुर्वेद अवतरण किसी भी आचार्य का हो, तुम 4 शब्द याद कर लो। ये पहले जो 4 शब्द हैं, बड़ाई याद कर लो, बी, डी, ए और आई। ये सभी में कॉमन होगा, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट हो, या कोई भी आचार्य हो। ये बड़ाई जो है वो कॉमन होगा। बड़ाई का मतलब, बी से मतलब सबसे पहले ब्रह्मा, डी से मतलब दक्ष प्रजापति, ए से मतलब अश्वनी कुमार, और आई से मतलब इंद्र। ये जो पहला 4 स्टेप है कि ब्रह्मा सबसे पहले उनको मिला, फिर दक्ष को दिए, फिर अश्वनी कुमार, फिर इंद्र। ये जो बड़ाई है हर जगह रहेगा। ठीक है, आचार्य जैसे ये चरक की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी सुश्रुत भी पढ़ेंगे, इसी के नीचे दिया है। तो पहले चरक देखो, तो ये 4 स्टेप के लिए तुम लोग एक कोड याद कर लो, बड़ाई याद कर लो, बी डी ए आई। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी और इंद्र। ठीक है, उसके बाद देखोगे, अब यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ। अब आई मतलब इंद्र से कौन लेकर आया पृथ्वी लोक पर, भारद्वाज लेके आया। भूलोक पर आयुर्वेद का उपदेश करने वाले प्रथम व्यक्ति भारद्वाज। और इन्होंने क्या किया, फिर अपने 6 शिष्यों को दे दिया। अब इनके 6 शिष्य कौन कौन थे, अग्निवेश, भेल, जतुर्कण, हारित, पराशर और छात्र। ठीक है, अग्निवेश ने फिर क्या किया, इसके आगे अभी जब हम लोग चरक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे।
अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र बनाया, फिर उन्होंने अपने चेलों को देते रहे नीचे, ठीक है, अत्रे इत्यादि को। तो ये हो गया चरक सूत्र में जब ये आयुर्वेद अवतरण दिया गया है, ठीक है। बड़ाई याद कर लो, फिर भारद्वाज आएंगे, भारद्वाज ने अपने 6 सूत्रों को दिया, आप पुनर्वसु यात्रे के 6 शिष्यों को दिया, अग्निवेश भेल जैतुरगढ़ हारित, और फिर ये अग्निवेश अपना चरक वरक को, ठीक है। तो ये हो गया, ये 6 शिष्य नाम हो गए। जब चरक चिकित्सा पढ़ोगे तो वहां पे भी आयुर्वेद अवतरण दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या है, ये 4 स्टेप तो हैं, बी, डी, ए और आई, लेकिन जो यहाँ पे एक कड़ी थी भारद्वाज की, ठीक है, भारद्वाज जी ने इंद्र से लिया, लेकिन जब चिकित्सा में बताते हैं तो वहां पे भारद्वाज का नाम नहीं है, सीधे उन्होंने आत्रेय को दे दिया, और आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को। ये अंतर है, एक ही बुक में 2 जगह पे आयुर्वेद अवतरण दिया है चरक सूत्र पर, ठीक। तो अगर पूछेगा चरक सूत्र में या चरक चिकित्सा में, तो उस हिसाब से अपना लगाना रहेगा। अब आ जाओ सुश्रुत पे। सुश्रुत ने आयुर्वेद अवतरण क्या बताया, देखो इनका भी पहला स्टेप बी, डी, ए, आई। अब सुश्रुत के कौन प्रधान थे, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों को दिया। अब इनके शिष्यों के नाम याद कर लेना, औरभ्य, औपधेनो, कौशकला, करवीर, गोपुरक्षित, वैतरण, और एक सुश्रुत थे, तो इन्होंने सुश्रुत संहिता बनाई, ठीक है। तो सुश्रुत में यही बेसिक, पहले ये 4 स्टेप तो बेसिक है, बी, डी, ए, आई। आई के बाद उन्होंने सुश्रुत के कौन मेन आचार्य हैं, धन्वंतरी, धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों को दिया, 7 शिष्यों के नाम याद कर लेना। कहीं कहीं पे क्या होता है, ये जो दल्लड़ है, इन्होंने इसके ऊपर टीका की है। टीका करने का मतलब क्या होता है कि उसको और एक्सप्लेन किया है, एक एक शब्द को, सुश्रुत को उन्होंने। तो दल्लड़ जो आचार्य थे, उन्होंने बोला ये 7 शिष्य तो होंगे ही, 5 और उन्होंने एक्स्ट्रा बता दिए। कौन कौन, कांकायन, गार्गव, गाला, भोज और निमि, ठीक है। तो ये 5 और जोड़ दिया किसने, ये 7 को तो दिया ही, साथ में ये 5 और को दिया। अब इसको डिटेल में हम लोग सुश्रुत संहिता पढ़ाते समय बताऊंगा, इनमें इन लोगों ने फिर क्या क्या किया है, तो ये सुश्रुत संहिता पढ़ाते समय बताऊंगा, ठीक। ये देखो, ये नीचे कोड भी लिखा गया, ये इनके नाम याद करने के लिए। काका ने गर्ग को गाली दी, भोज निमि को क्या। काका से क्या हो जाएगा, कांकायन, गर्ग से गार्गव, गाली से गालव, भोज और निमि, ठीक है। आगे आ जाओ, अष्टांग संग्रह। बी, डी, आई, देखो फिर वही रहेगा, बी, डी, ए और आई। फिर इंद्र ने आत्रेय आदि को नेता बनाकर भारद्वाज, निमि, आलम्बाइन इन सबको दिया। अष्टांग हृदय में भी देखो वही है, बी, डी, आई और आत्रेय इत्यादि को दिया, ठीक। भारद्वाज अष्टांग हृदय में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ काश्यप पे, आ जाओ काश्यप में भी दिया गया है, इसमें दक्ष प्रजापति नहीं है, ठीक है। इसमें देखो बस यही काश्यप याद करना है तुम्हें कि बीडीआई बड़ाई में दक्ष प्रजापति नहीं है, ब्रह्मा है, अश्विनी कुमार, इंद्र, कश्यप, वशिष्ठ, विष्णु। ये जब कौमार वृत्त पढ़ोगे तो वहां पे दिया गया है। आगे देखो क्या लिखा गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या दिया गया, प्रजापति ने भास्कर को दिया और उन्होंने अपने 16 शिष्यों को दिया, जो अभी तुमने पीछे पढ़ा। जैन आचार्यों में दिया गया, प्रथम तीर्थंकर ने दिया, इन्होंने गणधर परमेष्टि को दिया, फिर अन्य योगियों को दिया। ये आयुर्वेद अवतरण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब छोड़ो, ठीक। तो ये रहा कि आयुर्वेद अवतरण कैसे है, एक बेसिक तुम्हें पता चला। नीचे देखो क्या लिखा गया है, पशु चिकित्सा, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूँ, इसके आगे तुम लोग ये पशु चिकित्सा और ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अश्व चिकित्सा ये सब केवल पढ़ना ही है, ठीक है। इसको अपने से पढ़ना, यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये शल्य तंत्र के ग्रंथ कौन कौन से हैं, कल यहाँ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो बीच में 2-3 है, पशु चिकित्सा, अश्व चिकित्सा जो लिखा है, इसको एज इट इज पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा कि कैसे